हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि सिर्फ एक बार 50,000 रुपये लगाकर छोड़ दो, बनेगा 1,18,00,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे लमसम म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने पिछले कई सालों में अपने इन्वेस्टर को अच्छा पैसा बनाकर दिया है। इसमें सबसे पहले म्यूचुअल फंड का नाम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अगर इसके पास्ट रिटर्न देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 53.6% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में 28% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में 40% का रिटर्न दिया है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने 5 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए लमसम किए होते तो आज 5 साल बाद उसको 200% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड से मिल चुका होता। यानी वो अपने अमाउंट का 2 गुना यहाँ से कमा चुका होता। और अगर इसका सिंस इंसेप्शन देखें, मतलब कि इसका जो CAGR है वो एवरेज है 33.9%। ये फंड एक इक्विटी स्मॉल कैप फंड है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्मॉल कैप कंपनियों में करता है और वो भी इक्विटी में। इक्विटी का मतलब होता है कि शेयर बाजार। फंड का टाइप देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है, मतलब कि अगर आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है म्यूचुअल फंड लेने के बाद तो आप इसे किसी भी टाइम पे क्लोज कर सकते हैं। चाहे आप 1 साल बाद क्लोज करें या फिर 2 साल बाद या 5 साल बाद, ये आपके ऊपर चॉइस होगी कि आप इस म्यूचुअल फंड को कभी भी अपनी ज़रूरत के अनुसार क्लोज कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 5,000 रुपये से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें टॉपअप है 1,000 रुपये। टॉपअप का मतलब बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि पहले हम मोबाइल का रिचार्ज करते थे 10 रुपये का, जैसे कॉलिंग के लिए कर लिया या मैसेजिंग के लिए कर लिया। ठीक इसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी होता है। जब कभी म्यूचुअल फंड डाउन जाता है तब आप इसमें मिनिमम 1,000 रुपये एक साथ प्लस में और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड 19 दिसंबर 2018 में लॉन्च हुआ है। इसका टोटल फंड साइज 1341 करोड़ रुपए है और इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 0.57% है। एक्सपेंस रेशो क्या होता है दोस्तों? ये एक फीस होती है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे लेती है ताकि आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज कर सकें, साथ ही आपके बिहाफ पे अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकें। अगर आप इसका मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इस म्यूचुअल फंड ने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनियों में किया हुआ है 50.11%। सेकंड इसने मिड कैप कंपनियों में किया हुआ है 44.88%। फिर इसने लार्ज कैप में किया है 4.8% और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इसने टीनी कैप कंपनियों में भी किया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड को क्रिजिल ने 4 रेटिंग दी है आउट ऑफ 5 में से। अब हमारा सेकंड म्यूचुअल फंड का नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये म्यूचुअल फंड भी एक इक्विटी स्मॉल कैप फंड है और इस म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 5,000 रुपये से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मिनिमम टॉपअप है 1,000 रुपये और इसमें एक्सपेंस रेशो है 0.3%। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न देखेंगे तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 48.3% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 27.7% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में 35.7% का रिटर्न दिया है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने इस म्यूचुअल फंड में 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो हर साल उसको 35.5% का एवरेज रिटर्न मिलता। और इस म्यूचुअल फंड का सिंस इंसेप्शन CAGR है 29.9%। इस फंड का टोटल फंड साइज 8,448 करोड़ रुपए है और ये म्यूचुअल फंड भी एक ओपन एंडेड स्कीम है, यानी कि जब भी आपको ज़रूरत लगे आप अपना म्यूचुअल फंड किसी भी समय क्लोज कर सकते हैं, चाहे आप 1 साल के अंदर क्लोज करना चाहें या फिर 1 साल के बाद। इसमें आपको पूरी छूट मिलती है। इस म्यूचुअल फंड की लॉन्च डेट है 12 नवंबर 2018। अब दोस्तों, इसमें समझने वाली बात यह है कि आपके पास है 2 म्यूचुअल फंड और अगर कोई व्यक्ति 25-25 हज़ार करके अपना 50,000 रुपये इन्वेस्ट करता है लंबे समय के लिए इन म्यूचुअल फंड्स में और माना उसे 20% इसमें रिटर्न्स मिलता है, क्योंकि आपने इन म्यूचुअल फंड के CAGR तो देख ही लिए हैं, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया ने 33.9% का रिटर्न दिया है, टाटा स्मॉल कैप फंड ने 29.9% का रिटर्न दिया है। तो ये रिटर्न्स फ्यूचर में कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स ये गारंटी नहीं देते कि फ्यूचर में भी आपको सेम रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि उस व्यक्ति को 20% रिटर्न्स मिलता है, जो कि हमने अपने CAGR से काफ़ी कम लिया है। तो अगर वो व्यक्ति 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसको कितना रिटर्न्स मिलेगा, या अगर वो 15 साल के लिए करता है तब उसको कितना रिटर्न्स मिलेगा, या फिर 20 साल में कितना मिलेगा, 30 साल में कितना मिलेगा। तो इन सब का हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। जैसे कि अगर वो व्यक्ति 50,000 रुपये लमसम करता है 10 साल के लिए
और रिटर्न से 20%, तो उसको मैच्योरिटी पे मिलेगा 3,09,000 रुपये। अगर वो 15 साल के लिए लमसम करता है तब उसे मिलेंगे 7,70,000 रुपये। अगर वो 20 साल के लिए लमसम करता है तब उसे मिलेंगे 19,16,000 रुपये। और अगर वो 30 साल के लिए लमसम करता है तब उसको जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 1,18,68,000 रुपये। यानी 30 साल में इतना बड़ा अमाउंट उसको मिल जाएगा। और म्यूचुअल फंड में भी आप देखेंगे कि जो कंपाउंडिंग का असली बेनिफिट मिलता है वो लंबे समय में ही मिलता है। अब ऐसे में कुछ लोग कह सकते हैं कि इतने लंबे समय के लिए कौन इन्वेस्ट करेगा। देखो फ्रेंड्स, अगर आपकी एज 20-25 साल के आसपास है तो आप इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करके अपना एक बेहतर रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। और 50,000 कोई बड़ी कीमत नहीं होती, इतना तो किसी दोस्त ने आपका लेके उधारी मार दिया होगा। तो इस वीडियो में आपने 2 बेहतरीन स्मॉल कैप फंड के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। ये म्यूचुअल फंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले एक बार अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर चेक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।